जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। अच्छा, ये रहा निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले वैदिक पीरियड के बारे में। जब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड, आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को इस वजह से सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एसएसबी प्लस सीडीएस के कंटेंट मिलते हैं और भी आगे जो एग्जाम्स है उसके बारे में कंटेंट हमारा आता रहेगा। तो जब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक पीरियड आपका 1500 से लेकर 600 बीसी के राउंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो गांव वगैरह वाली पॉपुलेशन होगी वो हमें देखने को मिलती है। अर्बन पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जो वैदिक पीरियड है हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ देखने को मिला। एक है हमारा अर्ली, एक है हमारा लेटर। ठीक है, अर्ली को हमने ऋग्वेदिक बोला क्योंकि इस टाइम पे जो सोर्स है वो हमारा ऋग्वेद है। लेटर में हमारे तीन टाइप के सोर्स, चार टाइप के सोर्स मिलते हैं, साम, यजुर, अथर्व और उपनिषद देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखोगे कि जब मैंने बताया था कि आपका हड़प्पन वाला तो आपको 1900 पे जाके खत्म हुआ था और 1500 जाके आप वैदिक शुरू, आपका सर ये जो 400 साल का जो गैप है ये गया तो गया का, तो इसे हम कहते हैं डार्क एज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डार्क एज। डार्क एज क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है कि इस टाइम पे क्या होता होगा। ये बात समझ में आई? तो इस वजह से हम 1500 से 600 के बीच के बारे में पढ़ने वाले, जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। आगे चलते हैं। जो वैदिक है मैंने आपको बताया था दो हिस्सों में डिवाइड है, ऋग्वेद और लेटर वेदा। ऋग्वेदा आपको 1500 से 1000 के बीच में, लेटर वेदा आपका 1000 से 600 के बीच में। इस टाइम पे सोर्स ऋग्वेदा है। इस टाइम पे बोला जो लोग थे यहाँ पे मोस्टली कौन थे? आर्यन क्लैन थी। आर्यन क्लैन कौन थी? वो जो कि सेंट्रल एशिया से आई थी और इंडिया में आके सेटल डाउन हुई थी। इसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड। ये बात सुन रहे, इसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। यहाँ पे सोर्स कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो टोटल कितने वेद हो गए? एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद हमें देखने को मिलता है। ये एक चीज है उपनिषद। उपनिषद इज अ लाइक डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन को नोट डाउन किया गया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। लेटर वैदिक को भी हम क्या कहते हैं? लेटर वैदिक को हम आयरन एज कहते हैं, जो कि आयरन की डिस्कवरी इस पीरियड में हमें होती हुई देखने को मिली थी। तो वेदा का मतलब क्या था? वेदा मीन्स नॉलेज। ठीक है, वेदा मीन्स नॉलेज। इसे किसने नहीं लिखा? इसे ह्यूमंस ने नहीं लिखा। और किसने लिखा है इसे? गॉड ने लिखा है। वाई? क्योंकि बोला गया कि भगवान ने ये जो वैदिक पीरियड है, जो वेदा है, ये हमने नहीं लिखा, भगवान ने लिखा, हमें दिया है कि हम इसके अकॉर्डिंग चले। अब इन चारों वेदास को कलेक्ट किसने किया था? बाय वेद व्यास। याद रखना, चार टाइप के वेदास हमें देखने को, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा अथर्व। इन चारों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड वेदात्रय। तो ये दो टर्म याद रखना, एक में वेद व्यास, दूसरा वेदात्रय। अब इसमें पीवाईक्यू क्या है? अब पीवाईक्यू मैंने इसमें अलग से इस वजह से डाला है क्योंकि ये जो पीवाईक्यू है ये मॉडर्न प्लस एंशिएंट दोनों का मिक्सचर है। मॉडर्न प्लस एंशिएंट क्यों? क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती देखने को मिलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो क्वेश्चन पता क्या था? क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदा। ठीक है, तो आपको याद रखना विच वॉज द लीडर? स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदा। ठीक है, या गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदा। एंड हु वाज ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इनके बारे में हम डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ऋग्वेदा का जो टाइमलाइन 1500 से 1000 के बीच में देखने को मिलता है। अब ये क्या है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमें देखने को मिलती है और ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 10 बुक्स में डिवाइडेड। 10 बुक्स मतलब कि जिसे हम बुक्स को मंडल्स भी कहा करते हैं। तो हम क्या है ना, पीवाईक्यू ना इन बुक से भी आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? बस हमने जो इंपॉर्टेंट है जहां से पीवाईक्यू उठ के आए हैं, हम वो वाली बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो रिटर्न इनमें क्या देखने को मिला है? हिम्स। हिम्स क्या होती है? जिसे आप देखोगे इन हिम्स को कहा जाता है सुक्तास बोला जाता है। तो कितने हिम्स देखने को मिले? 1028 हिम्स यहाँ पे देखने को मिले। इन्हें कंपोज किसने किया? कंपोज बाय सेक्स। सेक्स कौन होते हैं? ऋषि मुनीस। अब यहाँ पे और क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया काउ जो है वो क्या है? अघन्य। अघन्य मतलब कि नॉट टू बी किल्ड, कि गाय को मारना अलाउड नहीं है, जिसने वाली सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कौन से दो भगवान के बारे में यहाँ पे ज्यादा लिखा गया? ये लिखा गया इंद्र और अग्नि भगवान के बारे में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे सोम भगवान के बारे में भी यहाँ बता रखा है, बट अग्नि और इंद्र के बारे में ज्यादा बता रखा है। इस टाइम पे ना फीमेल गॉड्स भी हुआ करती थी बट उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे कौन सी सोसाइटी? पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती। फीमेल गॉड जैसे अदिति और उषा थी बट इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी की अग्नि और इंद्रदेव हमें देखने को मिलता है। ये जो वैदिक पीरियड था, ये जो ऋग्वेद था, इसे लिखा कौन सी भाषा में गया था? संस्कृत भाषा में लिखा था, बट कुछ वर्ड्स जैसे कि मुंडा और द्रविडियन वर्ड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। मतलब संस्कृत के श्लोक के लिखने में द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेज भी यूज करती हुई देखने को मिली गई है।
इस कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफ अब ये जो ऋग्वेद है इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स किसे दी गई है? अग्नि को, इंद्रा को, मित्रा को और वरुणा भगवान को डिनोट की गई है। इस टाइम पे क्या बताया जाता है, जो आर्यंस थे, आर्यंस क्या थे, वो पैचेस में आए थे। पैचेस मतलब कि ऐसे नहीं था मान लो कि 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 एक साथ आए, पहले 10 आए, फिर 50 आए, फिर 20 आए, मतलब ऐसे टुकड़ों में आए थे, एक साथ आते हुए हमें देखने को नहीं मिलते। जो हमारा टर्म है भारत, ठीक है, आप कहते हो भारत, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, आजकल के टर्म में क्या है, भारत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जा रहा है। तो भारत का जो नाम आया था वो कहां से आया था? वो भारता ट्राइब से आया था। भारता ट्राइब कौन थी? वो आर्यन ट्राइब थी। आर्यन कौन थे? जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और वहां का जो लीडर था उन्हें क्या कहा जाता है? भारतवर्षा। तो भारतवर्षा के नाम पे भारत का नाम रखा गया था, जो कि भारता ट्राइब के थे। जब हम आगे चलते हैं, इस टाइम पे ये भी पीवाईक्यू आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। कहा गया पेन? हाँ ये रहा। ये क्या था? ये आपका पीवाईक्यू है। अब ये कौन से साल का पीवाई, ये मुझे देखना पड़ेगा, नोटबुक मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको दिया था, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म एंड इरानियन अवेस्ताज वर फाउंड। ठीक है, अब आपको याद रखना, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म मतलब नेचर वर्शिप। किस वैदिक पीरियड में आपको नेचर की वर्शिप के बारे में बता रखा था? वो था आपका ऋग्वेदा। फिर यहाँ बताया सिमिलैरिटीज विद ईरानियन अवेस्ता। ईरानियन अवेस्ता क्या थी? एक बुक थी जो कि ईरानियन प्रॉफिट टीचिंग देयर। अब ईरानियन प्रॉफिट टीचिंग देयर क्या था? प्रॉफिट्स ने जो उनकी जो टीचिंग थी वो इस बुक में लिखी गई थी ईरानियन अवेस्ता में। तो उसमें और ऋग्वेदा में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब जब हम बात करें मंडल्स की, मंडल्स क्या थे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है ये 10 बुक्स में डिवाइड है। जो 10 बुक्स है वो कौन सी हमारी? मंडल्स है। ठीक है, तो हम एक एक करके 4 मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा वो है थर्ड मंडल। थर्ड मंडल में हमें क्या बता रखा है? यहाँ पे हमें गायत्री मंत्र के बारे में बता रखा है। गायत्री मंत्र यहाँ पे मेंशन किया हुआ दिखा रखा है। अब ये गायत्री मंत्र किसे डिनोट किया गया? इज डिनोटेड टू सूर्य गॉड। और इसे लिखा किसने था? इसे लिखा था विश्वामित्रा ने, इसे लिखा था। अब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ के जो पुजारी हुआ करते वो क्या करते? विमेन्स को और शूद्रास को इसे रिसाइट करने नहीं दिया करते थे। ठीक है, अब ये शूद्रास कौन है? अगर आपको पता है तो पहले ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्यस और शूद्रस। शूद्रस होता है लोअर क्लास। ठीक है, तो शूद्रास को और वुमेन्स को रिसाइट किया नहीं जाता। बट एक चीज याद रखना, हमें थर्ड बुक में, थर्ड मंडल में कहीं पे भी शूद्रा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शूद्रा जो वर्ड है वो हमारा 10th बुक में इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब ये बात है कि इस टाइम पे शूद्रा होता था बट उन्हें शूद्रा के नाम से नहीं जानता, उन्हें किसी और नाम से बोला जाता था। और ऋग्वेदा के एंड होते होते उनका नामकरण शूद्र पड़ गया था। जब हम बात करते हैं 7th मंडल की, जब बात करते हैं अपने 7th मंडल में क्या होता है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। आज क्वेश्चन यह था इन विच ऑफ द मंडल बैटल ऑफ 10 किंग्स वर रिटन। तो बैटल ऑफ 10 किंग कौन से मंडल में लिखी गई है? 7th मंडल में हमें लिखती हुई देखने को मिली। ये ऊपर जो देख रहे हैं 7th है, ठीक है, 7th मंडल में हमें देखने को मिलती है। कौन सी नदी के पास? हमें रावी नदी के पास देखने तो के पास लड़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये जो रावी नदी है, आपका सवाल ये है कि रावी नदी कौन सी किस मेन नदी की ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है। अब ये 10 किंग्स वाले बैटल में हमें देखने को क्या मिलता है? इसमें बता रखा है दशरथ युद्ध के बारे में। दशरथ युद्ध जो है वो दो क्लाइब कह लो या फिर एक तरफ जो थे वो थे हमारे भारता कबीला, दूसरी तरफ थे हमारे 10 कबीला यूनाइट। तो पहले ये थे 8 कबीले। 8 में ना फिर क्या जो भट्ट ट्राइब है वो हमें जुड़ता हुआ देखने में, तो 9 हुए। 9 जैसी भट्ट जुड़ा वैसी फिर कुरुज भी जुड़ा, तो 8 प्लस ये 9, 10 ट्राइब जो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। 10 कबीला ट्राइब में 10 कबीले यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये एक ही बात है। और इसमें जीता कौन? यहाँ पे भारत कबीला हमें जीता हुआ देखने को मिला, और ये 10 कबीला यूनाइट थे हारते हुए देखने में। इन 10 में से 5 कौन थे? आर्यन क्लैन के थे, 5 नॉन आर्यन क्लैन के हमें देखने को मिलते हैं। इन 10 में सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी थी? वो थी कुरुज। ये बात समझे कि जिस एरिया पे कुरुज रहते थे, कुरुज ये उन्हें कहा गया कुरुक्षेत्र। ये बात याद रखना। दिस टेल दे वर कबीला नॉट महाजनपद। एक मिनट, हाँ, इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे कबीला हुआ करते महाजनपद नहीं थे। महाजनपद इज अ वास्ट पीस ऑफ लैंड जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहा करती, तो यहाँ पे छोटे जमीन पे छोटी पॉपुलेशन रहा करती थी, कबीला इस वक्त। ठीक है, फिर आप जनपद देखोगे, फिर आप महाजनपद देखोगे, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। 9th मंडल में क्या बता रखा है? किसके बारे में? कौन से गॉड के बारे में? गॉड सोम के बारे में, जो कि किसके देवता है? वाइन्स के देवता हमें देखने को मिलते हैं। 10th बुक में क्या बता रहे हैं? 10th बुक में हमें बताया पुरुषा सुक्ता के बारे में। पुरुषा सुक्ता मतलब कि जो सोसाइटी है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें लास्ट पिछली अभी वीडियोस में देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और टेल अस अबाउट मैरिज। किस टाइप की शादी होती है, किस क्या क्या रिचुअल्स हुआ करता है शादी में?
उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे सूर्य सुक्ता हिम्स भी देखने को मिला। कौन से हिम्स? सूर्य सुक्ता हिम्स भी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे फाउंड किए गए थे। ये भी क्या है? आपका PYQ है, ये याद रखना। इस टाइम पे नो आइडियल वर्शिप, कोई भी आइडल की वर्शिप नहीं होती थी। जो नो चाइल्ड मैरिज, कोई भी छोटे बच्चे की शादी नहीं हुआ करती थी। गॉड जो थे इस टाइम पे सुप्रीम माने जाते थे। इस ये जो क्लास होती थी वो ऑक्यूपेशन के बेस पे होती, मतलब जैसा आप काम करोगे उस टाइप की आपकी क्लास होगी। फिर उसके बाद इसे रिसाइड कौन करता? उसे होतरी या फिर प्रीस्ट जिसे हम कहते हैं वो रिसाइड किया करते थे। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार जिस नदी के बारे में लिखा है वो है नदी इंडस। और फिर उसके बाद सबसे प्योर नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। सॉरी गाइज, क्या है ना कि मैं अभी कॉन्टिन्यूसली, क्या है कि सुबह क्लासेस होती हैं, क्लासेस करने के बाद फिर शाम को एकेडमिक की क्लासेस होती है, एकेडमिक की क्लासेस करने के बाद फिर PPT बनाता हूँ, PPT बनाने के बाद फिर रात के 1:30-2 बज जाते हैं ये वीडियो बनाते बनाते। और 2 बजने के बाद क्या होता है, अब आपको सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे बचे होते हैं। तो अभी अराउंड 1:15 हो रहा है, ठीक है, 1:15 हो रहा है सुबह के, तो वही इसी वजह से थोड़ा नींद नींद आ रही है मुझे। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? ऋग्वेद में हमें चार असेंबली देखने को मिलती। कौन कौन सी? सभा, विधाता, गणा और समिति। जो सभा और विधाता असेंबलीज है, इनमें क्या था, वुमेन जो थी वो पार्टिसिपेट कर सकती है, और इससे क्या पता चला कि वुमेन की इस टाइम पे रिस्पेक्ट किया जाता है। जो समितिज थी, इनमें समितिज क्या होता है कि जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं वो आएंगे, ठीक है, वो आके बैठेंगे, और बैठक करने के बाद अपना एक लीडर चुना जाएगा। मतलब एक टाइप से इलेक्शन टाइप का कह सकते हैं। यहाँ पे चुनाव होता था कि कौन अब हमें आगे लेके जाएगा, हु विल बी लीडिंग अस, ये यहाँ पे बता रखा है। अब जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, लेटर वैदिक आपका 1000 से 600 के बीच में देखने को मिलता है। इसमें आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद देखने को मिलते हैं। अब इन सब के बारे में हम एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेटर वैदिक के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हम एक करके वेदास और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ये बात समझ में? तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, इट कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्रास का कलेक्शन किसे बोला गया? लेटर वैदिक पीरियड को बोला गया। इस टाइम पे हमें आयरन यूजेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉल समय आया, या फिर कृष्ण आया, या फिर डार्क मेटल भी कहा जाता है। टोल्ड कुरुज एंड पंचाल डिक्टेटेड गंगेटिक प्लेन्स। गंगेटिक प्लेन्स कौन है? जिसकी कैपिटल क्या है? हस्तिनापुर। अब अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिया का मैप बनाऊं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा, मैं पूरा अखंड भारत वाला कोई मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये बात समझे? यहाँ से ये और ये गुजरात का होगा, यहाँ से नीचे ये पूरा है, ठीक है। ये वाला जो था ये उस टाइम में पहले इंडिया कहलाता था। बोला गया है जो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये जो गंगा बहती आ रही है, ये दो हिस्सों में यहाँ पे स्प्लिट होती है, किधर है किधर, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है बहती 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 और यहाँ पे आके इससे मिलती है। ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, इसे बोला गया गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, जहां पे गंगा नदी बहती। तो गंगेटिक प्लेन्स में कौन से 2 ट्राइब या फिर 2 क्लैन हमें एक टाइप से पूरा अपना जोर दिखाते हुए देखने को मिलते हैं, डिक्टेट करते हुए देखने को मिलते हैं? वो है पहला कुरुस, दूसरा है पंचाल। आप एक और चीज देखोगे, बैटल ऑफ भारता। बैटल ऑफ भारता किसके बीच में लड़ी गई थी? बैटल ऑफ भारता जो है कौरव्स और पांडव्स के बीच में लड़ी गई थी। इसी देखो, आप पांडव्स क्या बोलते हैं? पांडव 5 है, कौरव 100 हमें देखने को मिलता है। इन्हीं का जो प्रिंसिपल थीम था वो महाभारत में हमें देखने को मिला था। इसकी वजह से जो बैटल थी ना, ये इतनी फियर्स थी जिसकी वजह से दोनों जो कुरुस क्लैन थे, मतलब क्या था, क्लैन, ये जो ग्रुप ए है, ठीक है, और ये भी ग्रुप ए है, दोनों ही क्रू क्लैन के, दोनों आपस में लड़ गए, और इतना फियर्स बैटल है कि दोनों ही हमें एक्सटिंक्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिले। मतलब एक टाइप से आप कहोगे कि सर पांडव तो जीत गए, तो मतलब इतना जो आप कह सकते हो तो एक पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा भी तो बैटल, तो वहां पे हमें कुरुस क्लैन हमें एंड होती हुई देखने को मिली थी। जब हम बात करते हैं सामवेद की, ये साम है, ठीक, ऐसे है। ए तो क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हर वर्ड में, जैसे कृष्णा, तो कृष्णा के बदले कृष्ण होता है, कृष्णा तो हमने बोला है। महाभारत है, महाभारता तो हमने उनने ऐड डाले फॉर देयर प्रोनाउंसिएशन। तो सामवेद में हमें क्या मिलता है? द हिम्स वर नॉट स्टार्टेड टू नरेट इन पोएट्री। इस टाइम बस हिम्स को लिख दिया गया था। इन्हें ना क्या कहते हैं, जैसे पोइट्री के फॉर्म में, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग के फॉर्म में नहीं गया, बस यहाँ पे ये है कि ये है, ये है, ये हिम्स है, ये हिम्स है, ये आप बार बार नाम जप करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। इस टाइम पे जो द सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर इन इंडिया नेरेटर कॉल्ड उद्गता। Hymns were not started and to narrate in poetry. अब not started to narrate, hymns were not started, क्योंकि मुझे लगा सामवेद में क्या था ना कि उस टाइम पे हिम्स वगैरह जो थे ये सब हमें लाइक हिम्स लिखी गई थी। पोइट्री जो फॉर्म होता है इनका पोइट्री फॉर्म्स में अभी स्टार्ट किया गया था। Not started to narrate in poetry form, song originated from here in India, narrator
इज कॉल्ड उगदा। देख, तो यहाँ पे सिंपल सी बात जो डाउट था मैं वो क्लियर हो गया। वो ये था कि इस सामवेद में क्या था कि इस टाइम पे आपके हिम्स लिखे हुए थे, नरेशन नहीं की गई थी, ठीक है। पोइट्री वगैरह में अभी इसका स्टार्टिंग जब सामवेद लिखेंगे तो उस टाइम पे जो हिम्स थे वो नरेट मतलब कि पोइट्रिक फॉर्म्स में नरेट किया नहीं जाता। बाय द एंड ऑफ द सामवेद हमें क्या देखने को मिला कि जो हिम्स लिखे उसे नरेशन या फिर सॉन्ग्स के फॉर्म में भी गाया जाने लग गया था। इस टाइम से ही हमें क्या जो नरेटर होता था इन सामवेद को जो नरेट किया गया था उसे बोला गया है उद्गदास। जब हम बात करते हैं यजुर की, यजुर में क्या देखने को मिला, रिचुअल्स। अब सामवेद में आपको लिख दिया कि आपको 1 2 3 4 ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये करना है। यजुर में आपको बोल दिया पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। जैसे आप पूजा करने भी जाओगे तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पहले ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके बाद आप लाइक यू कंप्लीट द होल प्रोसेस। तो सेम गोज फॉर यजुर्वेदा। मेथड्स टू परफॉर्म रिचुअल्स, अब किस तरीके से रिचुअल परफॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये यहाँ पे बता रखा है। इसका जो नरेटर था उसे क्या कहता है, अथर्वव्यू, ठीक है, अथर्वव्यू हु इज द नरेटर ऑफ यजुर्वेदा। जब बात करते हैं अथर्ववेदा के बारे में, अथर्ववेदा इज द लेटेस्ट वेदा, सबसे जो लेटेस्ट वेदा इज द अथर्ववेदा, कंप्राइजेस ऑफ ऑल लेफ्ट आइटम्स लाइक मेडिसिन, आयुर्वेदा एक्सेट्रा। इस टाइम पे आपको देखोगे कि क्वेश्चन क्या उठ के आएगा, क्वेश्चन ये उठ के आएगा कि आपको बोला गया है कि ब्लैक मैजिक किस टाइम पे देखी गई थी, ब्लैक मैजिक कौन से वेदा में हमें देखने, तो ब्लैक मैजिक हमें अथर्ववेदा में देखने को मिली। अब कहोगे सब काला जादू कैसे आएगा, तो उस टाइम पे क्या था, लोगों को मेडिसिन, आयुर्वेदा इन सब के बारे में उतना नॉलेज था। जब मेडिसिन, आयुर्वेदा ये सब क्या थे मार्केट में आते तो लोग अरे इस बंदे के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, ये कहता है लोगों को ठीक कर देता है। तो इस टाइप पे हमें ब्लैक मैजिक जो था हमें यहाँ पे देखने को मिला। टेल प्रजापति, वैदिक डाइटी ऑफ हिंदुइज्म, हैज 2 daughters सभा एंड समिति। अब बोलेगा इस टाइम पे जो गॉड होते हैं वो कौन थे, प्रजापति, जो कि वैदिक डाइटी हमें देखने को मिलती है। इनकी 2 बेटी हुआ करती, सभा और समिति, ये भी आपका पीवाईक्यू में देखने को मिलता है। जो अपना उपनिषद है, जो आपका क्या है उपनिषद, डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट टीचर रिटेनिंग द बुक, वही चीज जो मैंने बताया उपनिषद क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो बातचीत है उसे क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, उसे क्या किया गया, लिखा गया है। 108 टोटल हमें ये उपनिषद देखने को मिलते हैं। फिलोसफर्स वर ईगर टू नो द स्टोरी आफ्टर डेथ, आत्मा। अब वो जो फिलोसफर थे इस टाइम पे इसी वजह से पढ़ता है, जो वहां के लोग थे वो इस वजह से डिस्कशन करते हैं कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है, मरने के बाद ये जो आत्मा है ये कहाँ जाती है, हमें देखने को यहाँ पे मिला है। Has one Parishad inside it called Javlo Parishad describe the life of human in the 4 parts which 25 में। अब इनमें से उपनिषद में ना काफी सारे परिषद होते हैं, काफी सारे पार्ट होता है, उनमें से एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, जावलो परिषद। जावलो परिषद के बारे में क्या होता है, एक आदमी के ना 4 पार्ट होते हैं। एक आदमी में या एक ह्यूमन में क्या होता है, 4 स्टेजेस में उसकी लाइफ होती है और हर एक स्टेज 25 ईयर की होती है, ठीक है। तो 25 ईयर 25 इंटू 4 करोगे आप कितना, 100 साल, मतलब बोलेगा अगर आदमी 100 साल जी रहा है उसमें से 25 ईयर उसका एक क्या कहते हैं उसे सेगमेंट होगा, 25 से 50 दूसरा सेगमेंट, 50 से 75 तीसरा और 75 से 100 आपका चौथा सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में क्या लिखा है, रिटन इन संस्कृत, तो ये याद रखना छंदोग्य उपनिषद कौन सी भाषा में लिखी है, संस्कृत में लिखी है। जावलो परिषद में आपको ह्यूमंस के ना 4 स्टेज या 4 पार्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो जो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग होता था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता था, जो क्लास होती थी वो बेस्ड ऑन बर्थ होने लगी। पहले ऋग्वेद में क्या था, जो आपकी जो क्लास थी, आप कौन से ब्राह्मण में हो, वैश्य, शूद्रास, या फिर आप क्या ऑक्यूपेशन करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारा आपका बर्थ के बेसिस पे हुआ करता, बर्थ के बेसिस पे नहीं होता था। वैदिक में ये चीज बर्थ के बेसिस पे हमें देखने को मिली है। इस टाइम बताया वुमेन की जो पोजीशन है उसे डाउनग्रेड किया गया है, ठीक है। मैत्रानी उपनिषद में लिखा गया था कि जो वुमेन्स की पोजीशन जो पहले ऋग्वेद में थी एज कंपेयर टू लेटर वैदिक में, ऋग्वेद में अच्छी लाइफस्टाइल थी वुमेन की, लेटर वैदिक में थोड़ी सी जो लाइफस्टाइल उनकी हमें डाउन जाती हुई देखने को मिली। टेल वुमेन्स वर कंपेयर्ड टू गैम्बलिंग, वाइन एंड कॉल्ड मिसिंग। यहाँ पे ये चीज बोली गई कि जो वुमेन्स होती थी उसे किस चीज से कंपेयर किया, वुमेन्स को किस चीज से कंपेयर किया, उन्हें गैम्बलिंग से कंपेयर किया, ठीक है, कि वुमेन को हम सट्टे पे लगा सकते हैं। उन्हें वाइन से कंपेयर किया, मतलब मिसरी बोला गया, उन्हें मिसरी हो गया, माइजरी बोला गया, मतलब ये ग्रेट अनहैप्पीनेस। जब भी वो पैदा होती थी तो एक बहुत बुरा समाचार जो होता था, लोग इस ये मानते थे कि औरत पैदा हुई मतलब एक बहुत बुरा समाचार हमें देखने को मिला है, ठीक है। सभा समिति, देयर आर अदर स्टार्टेड टू डिसअपियर। इस टाइम पे क्या था कि सभा समिति हमें देखने को मिलते हैं, जो अदर जो असेंबली थी, कौन कौन सी अदर असेंबलीज थी, यहाँ पे लिखा था ना, देखो सभा और समिति तो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे विधाता और जो गणा है,
कौन सी? विधाता और जो गढ़ा है, इस टाइम पे लेटर वैदिक में हमें डिसअपेयर होती हुई देखने को मिली थी। ये बात समझ में आई? यहाँ पे ये चीज होगी। फिर इसके बाद बताया कौन सी नदी हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, वो थी गंगा। पहले के टाइम पे कौन सी नदी इंपॉर्टेंट थी? यहाँ पे लिखा देखो, कहाँ गया, कहाँ गया देखो, हाँ, इंडस नदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बट इस टाइम पे ऋग्वेदा में इंडस नदी देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सी नदी प्योर में देखने को मिलती है? वो थी गंगा। बाय द एंड 13 महाजनपद फॉर्म्ड अग्नु, ये एक मिनट रुकना, यहाँ पे मिट जाएगा यार, अरे नीचे कैसे हो गया? ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे ना पीडीएफ में इसे सही कर दूंगा। ठीक है, बाय द एंड 16 महाजनपद फॉर्म। अब क्या था, लेटर वैदिक पीरियड के खत्म होते होते हमें क्या देखने मिला? 16 महाजनपद के यहाँ पे हमें गठन देखने को मिला है। ठीक है, कौन से? आपका आ गया, 16 महाजनपद का फॉर्मेशन देखने को मिला बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। अब इसका सोर्स क्या ये है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसे बोला गया है अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बता रखा है। जैनिज्म में भी 16 महाजनपद के बारे में बता रखा है। एक और है उसमें 22 महाजनपद के बारे में बता रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे वैदिक पीरियड हमें खत्म होता हुआ देखने को मिला था। जो आपकी जो पीडीएफ है, जो आपका पीडीएफ है, वो आपको कहाँ मिल जाएगा? आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और वहां जाके आप चाहो तो व्हाट्सएप के लिंक पे जाके आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली, क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई पीडीएफ में कोई दिक्कत है, टेलीग्राम से कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। और मेरा नाम निखिल उपाध्याय था, और जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और टाइम पे सो जाएगा भाई।